भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा, भक्त प्रहलाद ने था पुकारा। हिरण्यकश्यपु को आकर के मारा, हिरण्यकश्यपु को आकर के मारा। हरि नरसिंह रूप धर आए, प्रभु दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। जिसने हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। हरि गुण गाए, हरि दौड़े चले आए। यही प्रहलाद के स्वरूप की बात है। जब भगवान ने वाराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्याक्ष की माता दिति और पत्नी ऋषभानु दोनों विलाप करने लगी। हिरण्यकश्यपु ने बहुत तात्विक उपदेश किया, जिससे उनका शोक समाप्त हुआ। उन्हें प्रसन्न करके बोला, मैं तप करने जा रहा हूं, मंदराचल पर तप करूंगा और हरि से बदला लूंगा। भयंकर इसने तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कमंडलू का जल लेकर छींटा मारा। कश्यप नंदन उठो 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 उठो। मिट्टी का टीला जमा हुआ था, प्राण अस्थियों में पहुंच गए थे। प्राणा हस्ती सुषेरतः। चींटी और दीमकों ने रक्त और मांस को चूस कर समाप्त कर दिया था। दोनों हाथों को ऊर्ध्वबाहु विरोमेश ऊपर उठा के तप करता था। प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी की स्तुति पे स्तुति, स्तुति पे स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, चलो ये सब तो ठीक है, अब पॉइंट पे आ जाओ, क्या चाहिए तुमको, बोलो। बोले, मैं अमर हो जाऊं। बोले, असंभव। क्यों? बोले, मैं ही नहीं हूं, तुमको क्या करूंगा? जो मैं होता वो तो देता, कुछ और मांग। जो पैदा हुआ उसे मरना तो पड़ेगा ही। तो लंबी लंबी बात कह दी। न घर के अंदर मरू, न घर के बाहर मरू, न आसमान पे मरू, न पृथ्वी पर मरू, न देवता से मरू, न दानव से मरू, न पशु से मरू, न पक्षी से मरू। लंबी लिस्ट है, सवेरा इसी की लिस्ट सुनने में ही आ जाएगा। महाराज ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वरदानों को प्राप्त करके इसका अभिमान और बढ़ गया। सब इससे भयभीत होते। परिवार में सबसे छोटे हैं प्रहलाद, पर गुणों में सबसे महान है प्रहलाद। एक दिन गोदी में बिठा के लाड प्यार करके, पुचकार करके बड़े भाव से जिज्ञासा करी, बेटा हमने सुना है कि तू बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है, जरा दो चार चीज हमको भी बता। प्रहलाद जी कहते, जो बात हमको पता है ना, वो तुम्हारे पल्ले ही पड़ने वाली नहीं है, फिर भी बता तो सही। हे असुर श्रेष्ठ, मैंने साधुओं से सुना है, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न ध्यामसग्रह हित्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो तद्धर्माश्रु। सबसे पहला सूत्र है निरुद्विग्न दिहाविशद। व्यक्ति को आवेग में नहीं रहना चाहिए। भरता कहीं और से, निकालता कहीं और है। को क्रोध किसी और पर आ रहा है, उसका विसर्जन कहीं और हो रहा है। उद्वेग में है, आवेग में है, आक्रोश में है।
दफ्तर गए तो मालिक से गाली खाया आया, मालिक से तो कुछ बोलेगा नहीं। घर आया तो पत्नी पर चढ़ बैठा, तुम खून पीले मेरा। पत्नी भी क्या बोले, वो बच्चान पर चढ़ बैठी, एक झापड़ दिया छोरा में, एक दिया छोरी में। बच्चा भी क्या बोले, उनने गुड़िया लेके उन्हीं को मुंडी तोड़ डाली महाराज। अब गुड़िया को आगे बसना है चले नहीं तो वो भी कछु कर दे। निरुद्विग्न दिहा विशद, उद्वेग में रहने वाला व्यक्ति ऐसे ही होता है। श्रेष्ठ वो है जो शांत है, बुद्ध है, शुद्ध है, जो जहां है वहीं है। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आप जहां हो क्या आप वहीं हो? इटालियन फिलोसोफर हुआ समरसीवर मॉम, बड़ी गजब की बात कहता है, सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है? जो चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है? जो सामने बैठा है। अगर मेरे लिए इस समय आप सबसे महत्वपूर्ण कोई और होगा तो मैं कथा नहीं सुना पाऊंगा, और अगर आप सबके लिए अपने वक्ता से महत्वपूर्ण कुछ और होगा तो आप श्रवण नहीं कर पाओगे। बैठे तो हो, सुन नहीं पाओगे, श्रोता नहीं हो पाओगे, श्रोत नहीं बना पाओगे। श्रोत जैसे खेत में सूखा पड़ जाए तो दूर की नहर से एक नाली फावड़े की खींचकर एक नाली, एक पोखर, हल्की सी नहर बना दी जाती है जिससे उसका पानी खेत तक आ जाए और सूखापन मिट जाए। ऐसे जो हमारे हृदय के खेत में वासना का सूखा पड़ा है ना, तुम्हारे भी पास से 7 दिन के लिए कल कल कल्लोलवंत भागवत भागीरथी बहने वाली है। अपनी श्रद्धा के हल से सींच सींच के ऐसी रस की स्रोत धारित कर लो, बना लो, जिससे भागवत की धारा कर्ण रंध्रों से प्रविष्ट होकर तुम्हारे हृदय की मरुभूमि को उपजाऊ बना दे, और फिर गुरु कृपा का कोई सूत्र उच्छलित होकर उसमें बीज की तरह पुब जाए और एक दिन कृष्ण मिलन का सुंदर फल प्रदान कर। यही श्रोतत्व है। श्रोता ऐसा ही होता है। जो व्यक्ति है वही महत्व। आप तो होते हुए आप नहीं हो, अपना तुझे कहां रह गया? आपके हाथ में आप ही नहीं है और सब है। सो महाराज निरुद्विग्न दिया। दादा गुरुजी इस सूत्र पर इतना बोला करते, निरुद्विग्न दिहाविश, उद्वेग से रहित होकर। कोई बात कहने से पूर्व उस बात पर किसी अन्य बात का प्रभाव है, इसलिए वो बात तत्वतः ठीक नहीं हो पाएगी। उद्वेग, आवेग, आक्रोश से निवृत्त होकर जिस बात को हम जितना लंबा पकड़ते हैं वो उतनी भारी होती जाती है। ये रुमाल का वजन 10 ग्राम भी नहीं होगा, पर मैं इसे 10 घंटे यूं पकड़ के खड़ा रहूं तो हाथ जाम कर देगा, पर 10 घंटे बाद भी रुमाल को तोलना तो 10 ही ग्राम निकलेगा। ऐसी बात तो हल्की होती है, जितनी देर उठा के रखते हो उतनी भारी लगने लगती है। इसलिए जहर पालते क्यों, तुरंत निकाल दो ना, समाप्त। पर हमारी ये प्रकृति है, हम हंसने की बात पे 3 बार से ज्यादा हंस नहीं सकते, पर रोने की बात पे जिंदगी भर रो सकते। एक बूढ़ी मैया बैठी रो रही, उन्हें कहा है क्यों मैया, ठीक है। बेटा ने कुछ कह दिया, अरे श्रवण कुमार है, चलो। बहू ने कुछ कहा, अरे द्रौपदी है, अच्छा। पति ने कुछ किया, अरे राम है। फिर हुआ तो हुआ क्या, अरे एक बड़ी पुरानी बात याद आ गई, बहुत पुरानी। हमने क्या हुआ क्या, आपको मालूम है आज से 60 साल पहले जब मैं अपने घर से विदा होकर इस घर में आई थी ना, तो मुझसे मेरी सास ने चाय तक की नहीं पूछी। मर जा, है योग। आप सोचो क्या ऐसा हुआ करे
मेरे साथ जरा घूमो तो सही, ऐसे ऐसे आइटमों से मिलाऊंगा तुम। दुनिया बड़ी मुंडे मुंडे मती बनना। हमने कही हद हो गई, ये 60 वर्ष से एक चाय न बुला पाई महाराज। कितनी पुरानी पुरानी बात। और कोई हंसने की बात हो तो 3 बार के बाद हम हंस नहीं पाते। निरुद्विग्न दिहा विशद, उद्वेग में नहीं, शांत बुद्ध शुद्ध प्रबुद्ध। ये सुनते ही श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो प्रभाव में नहीं जीता, जो वास्तविकता में जीता है। तो वास्तविकता क्या है? व्हाट इज द रियलिटी ऑफ योर्स? आपने जिन जिन को अपनी ड्यूटी माना हुआ है वो तो थोपी हुई है, वो तो सरनाए नेम एंड नेम के साथ आई है। वास्तविक स्वरूप क्या है? कविराज लिखते हैं, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। जीव का नित्य स्वरूप कृष्णदासत्व में ही है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति वो है जो इस ग्रहमंध कूपम से निवृत्त होकर भगवत शरणागति ले ले। आवेग में मत जीजिए पिताजी। सुनते ही तो बिल्कुल क्रोधित हो गया। जाओ इसे पढ़ा कर लेके आओ, किसने इसकी बुद्धि बिगाड़ दी। षण्णामर्क के यहां भेजा, पढ़ा कर वापस आए। बेटा अब बता क्या सीखा? बोले जब अनपढ़ था जब भी तुम्हें समझ में नहीं आया, अब तो पढ़ लिख के आए, अब तो बिल्कुल ही नहीं आना पल्ले। बता तो सही। बोले अब तो हमने नवदा भक्ति सीखी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। मानस की नवदा भक्ति और भागवत की नवदा भक्ति में बहुत भेद है। वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे। पहले 3 का फिर विकास है, दूसरे 3 तो उसका विकास है, तीसरा 3। आचरणीय 3 चीजें हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसका विकास स्वरूप है स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम। फिर उसका विकास स्वरूप है अर्चनम बंधनम और पाद सेवनम। उसके बाद श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम साख्यम और आत्मनिवेदनम। ये उसका फिर मूल विकासित स्वरूप है। मतलब करना आपको ये 3 ही चीजें। वो अग्रिम 3 ऑफर, जो अग्रिम 3 है वो स्वाभाविक रूप से जीवन में आएंगे। मानस में राम जी ने शबरी को नवदा भक्ति बताई है और भागवत में प्रहलाद ने बताई है। वहां भगवान बता रहे हैं, यहां भक्त बता रहे हैं। जिस पे बीतती है ना वो ज्यादा अच्छा बता सकता है। अब भगवान बता में अच्छी बात है, पर भक्ति तो भक्ति जानता है। भक्तराज प्रहलाद, एक बार अवसर मिला 7 दिन नवदा भक्ति बोलने का, तब तुलनात्मक विवेचन किया मानस का और भागवत का। बहुत आनंद आया। सुनते ही और नाराज हुआ, ले जाओ इसको, मारो मारो। प्रहलाद जी को ले जाकर दूतों ने बगीचे में पटका अस्त्र शस्त्र उठाए और प्रहार करने को तैयार हुए। प्रहलाद जी का तो एक ही काम, तुरंत हाथ जोड़कर कीर्तन शुरू कर दिया। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। नारायण
कोई रियाज नहीं, कोई अभ्यास नहीं। कथा करते करते कहीं 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 कोई भाव से अपने आप से निकस के आ गए। उनकी दिव्यता अपनी ही है। श्री प्रहलाद जी नारायण भक्त हैं, इसलिए उनका परम गान कर रहे हैं। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। सारे अस्त्र शस्त्र चूर चूर हो, खरोंच भी नहीं लगे। महाराज मंगलमय भाव से नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। नारायण सामने विराज। नारायण हरि बोल हरि बोल। पूछा प्रहलाद तेरे खरोंच क्यों नहीं आई? बोले इसमें मेरा कुछ नहीं है, तो जनार्दनानुस्मरणानुभाव, जनार्दन भगवान के स्मरण का प्रभाव है। उनके स्मरण की स्थिति है। अच्छा ले जाके बंद करो उसको कारागार में, पता चलेगा स्मरण क्या होता है। बंद किया प्रहलाद जी को तो और आनंद। पहले तो सबके सामने भजन करने में कोई रोकता, अब एकांत में तो कोई रोक टोक ही नहीं। खूब कारागार में बैठ के प्रहलाद जी और कीर्तन कर रहे हैं। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल बोल बोल। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल बोल। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। 3 दिन हो गए कछु खायो नहीं पियो नहीं। ठाकुर को भाई चिंता, प्रसाद का पात्र लेके कारागार में प्रकट हुए। पा बोले ठाकुर भूखी नहीं है, तेरा नाम खा रही हूं और क्या चाहिए? नाम के सामने का भूख लगे। एकदम हिरण्यकशिपु को खबर मिली, अंदर खाने पीने बातचीत की आवाज आ रही है। हिरण्यकशिपु भाग के आयो, ताला खोल के भीतर देखियो तो ठाकुर तो अंतर ध्यान हो गए। प्रसाद की थाली थी, वहां में 4-4 चूरमा के लड्डू देखते ही आगो गुस्सा ठंडो पड़ गया। मैं लड्डू खाऊं या तो बाद में बात करूं। जैसे हाथ बढ़ाओ तो थाली में अंतर ध्यान। बताओ दुष्ट कोई कोई प्रसाद मिलो करे क्या? और गुस्सा हुआ, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से फेंकवाया, तेल में खोलवाया। खूब प्रयास हुए पर खरोंच नहीं आई, क्योंकि कीर्तन साथ था। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल बोल। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। महाराज होलिका दहन हुआ,
षण्णामर का एक बार और प्रयत्न कर लेते, ले गए। षण्णामर्क विश्वविद्यालय को छोड़कर गए। सारे दैत्य बालक इकट्ठे हो गए। प्रहलाद, हमने सुना तू तो बड़ा भारी जादू करे, आग में जलता नहीं है, तेल में खोलता नहीं है, यार 2-4 जादू आइटम हमको भी सिखा दे। प्रहलाद जी बोले, मेरो आइटम तो केवल कीर्तनी है, तुम सब भी मेरे संग आओ। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। नारायण नारायण हरि बोल हरि बोल। षण्णामर्क ने दूर से देखा, विश्वविद्यालय से नारायण नारायण की आवाज, भागा। हे अन्नदाता, एक प्रहलाद ने नाक में दम कर रखो, सवरो स्कूल ही प्रहलाद है गयो, बुलाओ उसको। षण्णामर्क खींच के ले आए, पूछा, प्रहलाद तू किसके बल पर मेरी बात का उल्लंघन करता है? पिताजी, जिसके बल पर आप अपने आप को बलवान समझते हो। बता तेरा भगवान कहां है? बोले कहां नहीं है, क्या इस खंबे में है? बोले जरूर है या नहीं है ये बड़ी बात नहीं है, पर जब इन दोनों ने कह दिया तो दोनों को दृढ़ विश्वास हो गया। भगवान की प्राप्ति विश्वास से ही होती है। जैसे हिरण्यकश्यपु ने घुमा के अपनी दिग्विजयनी गदा का प्रहार किया, अगड़ गड़ 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 गड़ाने खम्भ फाटन को, कड़कड़ाने निक्सो नर नागर को, रूप अति भयानक है। स्तंभ विदीर्ण हो गया, जिनका आधा शरीर नर के समान, आधा शरीर सिंह के समान, मुख से अग्नि ज्वालाएं निकल रही, बड़े बड़े नाखून। सब नरसिंह को देखकर कांप रहे, पर प्रहलाद नाच रहे। सब कांप इसलिए रहे क्योंकि मुंह देखते, प्रहलाद नाच इसलिए रहे क्योंकि चरण देखते। चरणन में तो नूपुर बंद रही, दृष्टि से ही दर्शन हो गए। सबने जय जयकार करी, बोलिए नृसिंह भगवान की। नरहरि हम सब गौड़ियाओं के भी इष्ट हैं। श्री महाप्रभु कीर्तन करते, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह, श्री नरसिंह। राय रामानंद संवाद से पहले जीर्ण सिंह प्रदेश विशाखापट्टनम के पास मंगलगिरी पर महाप्रभु ने यही कीर्तन किया है चैतन्य चरितामृत में। श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह। प्रहलादेश जय पद्मा, मुख पद्म भृंग, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह, श्री नरसिंह जय नरसिंह, जय 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 नरसिंह। यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य वक्षसि, यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे।
नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस्ग्रस ओम स्वाहा अभयम अभयमात्मनि भूरिष्ठ ओम श्रो श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। प्रभु नाम संकीर्तन करते गए, नगर कीर्तन। काजी ने रोक टोक लगा दी थी। काजी से पूछा, बेटा तेने घरों में कीर्तन बंद करा दिया, मैं तो सड़कों पे उतर आया, तेने रोका क्यों नहीं? काजी कहता है, रात में मैंने जब तुम्हारा कीर्तन बंद कराया तो उस रात स्वप्न में मैंने देखा एक सिंह का स्वरूप मेरी छाती पर बैठ गया। काजी, अगर तेने कीर्तन को अवरुद्ध किया तो मैं तेरी छाती को विदीर्ण कर दूंगा। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। यही समय ठीक सांझ का हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगा था, न घर के अंदर मरू न घर के बाहर। पकड़ के घर के द्वार पर ले गए, न दिन में मरू न रात, यही सांझ का समय ठीक। कहा न जड़ से मरू न चेतन से, ये नाखून जड़ और चेतन की संधि। न पशु न मानव, ये न पशु है न मानव है, संधि ठीक बीच में। योग कर्म सुकौशलम, योग को 3 रूपों में देखा गया। एक योग है पतंजलि का, एक योग है शिव का, एक योग है कृष्ण का। पतंजलि में योग की भाषा आसनों पर निर्भर करती है, शिव में योग की भाषा ध्यान पर निर्भर करती है, पर गोविंद का योग कहता है अपने काम को कुशलता से करना ही योग है। कोई वासुदेव के स्वरूप वरदानों के बीच में भी कुशलता से अपनी गोदी में बिठाकर अपने भयंकर दिव्य दीर्घ नाखूनों के द्वारा उसके उदर को विदीर्ण करके उसके शरीर को एक ओर फेंकते हैं, सब जय जयकार करते हैं। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। नरसिंह भगवान तांडव करते हैं। आज इनके रौद्र रूप को देखकर देवता भी थर थर कांपते। सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी प्रणाम कराए। ब्रह्मा जी बोले मेरी हिम्मत नहीं। बोले नाथ ना लक्ष्मी, बोले अभी नहीं जाऊंगी, इनको आने दो, यही कह दूंगी धन्यवाद। नरसिंह तांडव कर रहे हैं। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। श्री नरसिंह जय नरसिंह जय 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 नरसिंह। सब पहुंचे प्रहलाद के पास। अभी तक नरसिंह रौद्र हैं, अब इसके बाद सौम्य हो जाएंगे। सबने कहा प्रहलाद चलो नरसिंह को प्रणाम कराएं। हाँ चलो 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 चलो।
जैसे ही प्रहलाद जी आगे गए, दौड़ करके नरसिंह के चरणों में गिरे। नरसिंह भगवान शांत, एकदम प्रहलाद को उठा के गोदी में बिठाया। आहा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ललित ललाम नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा अपने प्रिय भक्त को चाटते हैं। आनंद वृंदावन संपुकार लिख रहे हैं, हाथ जोड़ कर कहते हैं, क्षमा क्षमतव्यमंग यदि में समय विलंबम। अरे मेरे प्रिय, मुझे क्षमा कर दे, मैंने आने में बहुत देर लगा दी। बस मैं ये देख रहा था मेरे भक्त की कीर्ति